There are various factors which needs to be considered to determine the place of effective management. एक फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने से। इनमें से कोई भी फैक्टर अपने आप में कम्प्लीटली डिसाइसिव नहीं है। आपको इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा देख के कोशिश करनी पड़ती है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एसर्टेन करना पड़ता है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पर है। ब्रीफली इन सब फैक्टर्स को देखते हैं, फिर एक एक करके हम इनको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है लोकेशन। किस चीज़ की लोकेशन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अगर आप एक एग्जाम्पल देखें, लेट्स अज्यूम देयर इज़ एन इंडियन कंपनी और एक फॉरेन कंपनी है। इंडियन कंपनी की प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तो हमेशा इंडिया में ही होती है। सपोज ये इंडियन कंपनी 100% ओन करती है इस फॉरेन कंपनी का। हम यहाँ पे ये डिस्कस करें इस फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पर है, और इसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लोकेशन क्या है। क्या वो फॉरेन जुरिसडिक्शन में बैठते हैं? लेट्स से ये सिंगापुर है और ये इंडिया है। आर दे सिटिंग इन इंडिया और आर दे सिटिंग इन सिंगापुर? एग्जीक्यूटिव कमेटी, अगर मान लीजिए बोर्ड खुद काम करता है लेकिन थोड़ा कोई भी डिसीजन लेना होता है उसके लिए उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना रखी है जिसमें मे बी बोर्ड के मेंबर्स हो सकते हैं या हो सकता है कि बोर्ड के मेंबर्स नहीं हैं। अगर ऐसा है तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की लोकेशन कहाँ है वो रेलेवेंट है। थर्ड, हेड ऑफिस। जनरली ये माना जाता है कि जहाँ कंपनी का हेड ऑफिस है वहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट बैठती है, वहीं पर सारे मेन डिसीजन होते हैं, इसलिए हेड ऑफिस का लोकेशन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट दिखाने में मदद करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या हुआ? आज हम एक टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं। मैंने कहा कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लोकेशन देखेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी की लोकेशन देखेंगे, हेड ऑफिस की लोकेशन देखेंगे, बट ये सब रेलेवेंट नहीं है अगर हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बोर्ड मीटिंग कर लेते हैं। अब उस केस में ये डिपेंड करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कौन सा डायरेक्टर कहाँ पर है, वो कहीं पर भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये हम नहीं कर सकते कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वो कर ले। अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके इफेक्टिवली कोई और कहीं पे बैठ के डिसीजन ले रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ है, आपने कॉन्फ्रेंसिंग करी और इंडिया में कोई एक पर्सन था जो सारे डिसीजंस ले रहा है, तो सिर्फ इसकी लोकेशन के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते पोएम का है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या पड़ा। सर्कुलर रेजोल्यूशन, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें प्रॉपर एक जगह पे बोर्ड इकट्ठा हो तभी होंगी। अगर कुछ मैटर सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू डिसाइड हो रहे हैं तो इनका इम्पैक्ट अलग से पड़ेगा, देखना पड़ेगा। डिसीजन ऑफ शेयर होल्डर्स, काफ़ी केसेस में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जैसे इस केस में आपकी आईको है, ऑब्वियसली उन्होंने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो अपनी कंपनी का इंटरेस्ट बचाएंगे, लेकिन एज अ शेयर होल्डर कंपनीज एक्ट में काफ़ी रिक्वायरमेंट है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल कहाँ कहाँ चाहिएगा। अगर शेयर होल्डर वही कर रहे हैं जो कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है, उस केस में शेयर होल्डर्स को हम ये नहीं कह सकते कि वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स सारे मैनेजमेंट के डिसीजन ले रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है या नहीं है, फिर उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर्स की लोकेशन कहाँ पर है। ऑपरेशनल डिसीजन, जो डिसीजन हम बात कर रहे हैं जो किसी भी बंदे ने लिए हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने है या शेयर होल्डर्स ने, वो सब स्ट्रेटेजिक और कोर डिसीजंस हैं। एक रूटीन ऑपरेशनल डिसीजन जो है वो कौन ले रहा है, वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, उस चीज़ का पोएम पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अदर फैक्टर्स कुड बी देयर। अब इन सब चीज़ों को हम डिटेल्ड में देखते हैं।